प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मंत की कड़ी में देवी देवता विषय पर परम संत सावन सिंह जी के अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे। देवी देवताओं की गिनती करोड़ों में मानी गई है। उनमें से 3 देवता प्रमुख हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, विष्णु को इसका प्रतिपालक और महेश को संहार करने वाला देवता माना गया है। ये तीनों माया रूपी माता की संतान हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, एका माई जुगटी बियाई, तीनी चेले परवाणु, इको संसारी, इको भंडारी, इको लाए दिवाणु। आप कहते हैं कि तीनों देवता माया के पुत्र हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि आगी आकारी किनी माया, माया उसके पुत्र और सभी देवी देवता उस कर्ता पुरुष के हुक्म में हैं। इन्हें जीव आत्मा की सेवा के लिए पैदा किया गया है। जीवात्मा को इसकी पूजा के लिए नहीं बनाया गया है। सभी देवी देवताओं का दायरा पिंड के 6 चक्रों तक जो आंखों से नीचे नीचे है, जबकि आत्मा का रूहानी सफर आंखों के ऊपर तीसरे तिल से शुरू होता है। मौत के समय इंद्रिय चक्र टूटता है तो ब्रह्मा का, नाभि चक्र टूटता है तो विष्णु का, हृदय चक्र टूटता है तो शिव का, और कंठ चक्र टूटता है तो इनकी माता शक्ति का नाश हो जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि देवी देवता भी भोग योनियां हैं। जो लोग मनुष्य जन्म में अति श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उन्हें विभिन्न पुरियों के देवताओं की पदवी प्राप्त हो जाती है। उन देवताओं को इच्छा मात्र से मनवांछित भोगों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें इस मृत्यु लोक यानी मृत्यु मंडल में वापस आना पड़ता है। देवी देवता भी कर्म और फल तथा आवागमन के चक्र से बंधे रहते हैं। आवागमन से मुक्ति का एक ही साधन पूर्ण संतों की बताई हुई युक्ति अनुसार ध्यान को अंतर में नाम से जोड़ना है। नाम की कमाई द्वारा आत्मा को प्रभु में विलीन करने का सौभाग्य केवल मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य योनि को देव योनि से भी ऊंचा माना गया है। कबीर साहब कहते हैं, इस देई कऊ सिमरहि देव, सो देहि भजू हरि की सेवा। आप प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। इसलिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है कि जो जिस इष्ट की आराधना करता है, वह उसी इष्ट को प्राप्त होता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को और कुल मालिक की भक्ति करने वाले उस कुल मालिक को प्राप्त होते हैं। संत चरणदास जी भी कहते हैं, जिस जिस देवत को कोई भावे, ताके लोक माही वह जावे। ठाकुर का कोई भक्ता लसे, वहां के लोक माही जा बसे।
गुरु अर्जन देव जी भी कहते हैं कि इंद्रपुरी मही सर पर मरना, ब्रह्मपुरी निह चलू नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रिगुणा मैया विनसी पिटाना। आप कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि की पूजा करने वाले इनकी पुरियों में पहुंच जाएंगे, पर ये पुरियां तीनों गुणों की हद में हैं और नाशवान हैं। आप फिर कहते हैं शिव बिरची असुर सुर जेते, अग्नि मही जरते। सब देवता काल का ग्रास हैं, इसलिए संतों महात्माओं ने जीवात्मा के सामने नाशवान देवी देवताओं की भक्ति का नहीं, उस पूर्ण अजर और अमर परमात्मा की भक्ति का आदर्श रखा है। कबीर साहिब ने अपनी वाणी कर नैनो दीदार महल में प्यारा है मैं भी देवी देवताओं को विस्तार से समझाया है। परम संत छठसौ मस्ताना जी ने भी अपने शब्द उस सतगुरु ने रट ली जिसने घड़ती तेरी काया में विस्तार से देवी देवताओं को समझाया है। सतपुरुष की आरती में भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव शक्ति सब तेरा ध्यान धरें, यानी सबके सब कुल मालिक के सिमरन में लगे हैं। साधु संतों ने मनुष्य योनि को 84 लाख योनियों में सिरमौर सर्वश्रेष्ठ माना है। इस देही को तरसे देव, यानी इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसे नर नारायणी देह कहा गया है। कबीर साहब ने भी कहा है कि बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं, निस्तरई ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सकल जीव को गने। साधु दयाल साहब ने भी कहा है कि माया बैठी राम है, कहे में ही मोहन राय, ब्रह्मा विष्णु महेश लो जोनी आवे जाए। पलटू साहब ने भी कहा है कि देई देवता सेई परम पद, केहिन पावा भैरू दुर्गा शिव बांधी के नरक पठाओ। तुलसीदास ने, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ने भी कहा है कि देखे शिव विधि विष्णु आने का, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभु एकटे एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। संत नामदेव जी ने भी कहा है कि पाती तोड़ी ने पूजू देवा, देवली देव ने होई, नाम कहे मैं हरि की सखा, पुनर्पि जन्म ने होई। संसार में संत मंत सिद्धांत पर चलने वाले सभी संत महात्माओं ने देवी देवताओं के बारे में समझाया है, तथा सभी ने हाजिर नाजिर जिंदाराम जो हमारे अंदर है को पूर्ण वक्त गुरु की शरण में जाकर अपने अंदर ही प्रकट करो, व 84 के बंधनों से पार हो जाओ। आगे आप अपने अपने विवेक से सोचें समझें। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।